वेदांता ग्रुप पे आपका मुझे व्यू दीजिए। वेदांता ग्रुप को लेकर आज दो खबरें हैं, एक VAML यानी वेदांता एल्यूमिनियम मेटल्स को लेकर और दूसरा VOGL यानी कि वेदांता ऑयल एंड गैस को लेकर, और दोनों खबरें अच्छी ही लग रही हैं। वेदांता एल्यूमिनियम की जहाँ तक बात है तो 15 जून को जो शेयर्स लिस्ट हुए हैं सर, उसके बाद ये खबर आई है कि ये 13,500 करोड़ रुपये का लोन लेने की बातचीत कर रहे हैं। ऑब्वियसली बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है इनका अगले 3 साल में और उसके बाद 2030 तक भी, और क्योंकि जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है भारत में एल्यूमिनियम की, हम सप्लाई शॉर्टेज है और उस हिसाब से सारी ही कंपनियों को गेयर अप करना होगा, ना केवल वेदांता एल्यूमिनियम। चाहे आप हिंडाल्को की बात करें जिसमें नोबलिस के नंबर्स आए हैं, उसके ऊपर स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। सारी ही एल्यूमिनियम वाली कंपनियां फोकस में है, नाल्को भी आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं, और उसके साथ साथ VOGL, फिर मैं इसकी बाद में बात कर रहा हूँ। पहले ये VAML की बात कर लेते हैं सर, और हिंडाल्को की बात कर लें जिसमें नोबलिस के नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चलते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए संदीप जी, अगर आप बात करेंगे एल्यूमिनियम स्टॉक्स की और स्पेशली वेदांता एल्यूमिनियम की अगर बात करें, जब डीमर्जर के बाद स्टॉक अलग से लिस्ट हुआ था तब हमारी करीबन 440 460 के जोन में खरीदारी की सलाह है, अगर आपको मैं रिकॉल कराऊं। और यस। वहां देखिए उसी जोन से आप यहाँ पर एक स्टॉक में यहाँ से एक रिवर्सल आया है और करीबन फिर से 480 के जोन बने। अभी भी स्टॉक में काफी दमखम है, यहाँ पर करीबन 500 के करीब जा सकते हैं। वहां पर एक गैप छोड़ के गया था स्टॉक, गैप फिल हो सकता है। जो हाइस बने थे जब लिस्टिंग के टाइम के करीबन 540, वहां भी जा सकता है स्टॉक, क्योंकि काफी देखिए अच्छे यहाँ पर रिवर्सल है और एक बेस ब्रेकआउट यहाँ पर बन रहा है। साथ ही में आप देखेंगे जब स्टॉक डीमर्जर करके लिस्ट हुआ था तब एल्यूमिनियम की साइकिल डाउन साइकिल चल रही थी। अब एल्यूमिनियम में भी करीब एक रिवर्सल आ रहा है, जैसे मैं M6 के चार्ट देख रहा था करीबन 350 के ऊपर, यहाँ पर भी एक अच्छा ब्रेकआउट बन सकता है। साथ ही में एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक तीनों मेटल में एक अच्छा ब्रेकआउट बन रहा है, तो यहाँ पर मेटल स्टॉक्स फिर से यहाँ पर लाइमलाइट में रह सकते हैं। और दूसरा जो एक फैक्टर था डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स में आप देखेंगे 102 के आसपास के लेवल्स बने थे, अब रिवर्सल होकर करीबन 99 के आसपास चले गए। तो जो एक जो मेटल का जो इनवर्स कोरिलेशन होता है डॉलर इंडेक्स के साथ, तो यहाँ पर एक पॉजिटिवली यहाँ पर बेनिफिट कर रहा है। मेटल इंडेक्स का चार्ट भी मुझे ठीक ठाक लग रहा है। और दूसरा स्टॉक हमने वेदांता ग्रुप में पावर की बात की थी, वेदांता पावर, VPL की, तो हाँ करेक्शन मैं में कहने ही वाला करीबन था सर, मैं कहने ही वाला जी था। जी, तो वहां पर आप देखिए 3840 वाला स्टॉक करीबन 33 के जोन में मिल रहा था, जो हमारे कंफर्ट जोन में था। वहां पर आप थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और अगर 3028 के जोन में भी आता है तो वहां पर भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वहां पर भी हमारा एक बुलिश स्टांस है। जैसे जैसे पावर में एक साइकिल अप साइकिल आएगी, यहाँ पर एक मोमेंटम बनेगा, ये स्टॉक भी काफी अच्छे लेवल से यहाँ पर आपको जनरेट करके दे सकता है। ठीक है, मुझे वरुण जी एक जाने से पहले VOGL यानी कि वेदांता ऑयल एंड गैस, इस पर भी राय दे दीजिए। सरकार के साथ ना इनका एक्चुअली जब ये केन इंडिया के नाम से कंपनी थी तब से इनका एक विवाद चल रहा है। अब ये वेदांता ऑयल एंड गैस के नाम से ट्रेड कर रही है लिस्टिंग के बाद, यानी कि डीमर्जर के बाद। इनका सर रावा ऑयल फील्ड को लेकर सरकार के साथ एक विवाद चल रहा था, उसके प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, PSC, उसको और एक्सटेंशन करने की बात थी। 2022 में इन्होंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो आप इसे एक्सटेंड कर दीजिए, लेकिन सरकार ने उसमें मना कर दिया था। और इनफैक्ट एक स्पेशल लीव पटिशन सरकार की ओर से यहाँ पे डाली गई थी। सरकार अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप वो जो पिटीशन है उसको वापस ले सकते हैं। तो वेदांता ऑयल एंड गैस के लिए देखा जाए तो एक अच्छी खबर है सर, और स्टॉक आप देखेंगे खुला ऊपर लेकिन टिक नहीं पाया। इस स्टॉक पर आपका क्या व्यू है? ये भी छोटे टिकट साइज वाला काउंटर ही है। जी देखिए, बिल्कुल छोटा टिकट वाला साइज है बट महंगा स्टॉक है संदीप। देखिए करीबन 15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और स्टॉक का पी देखेंगे तो करीबन 67 के अराउंड चल रहा है। ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर है एक्सप्लोरेशन सेगमेंट के। ONGC देखिए आपको 6 के पी पे मिल रहा है, और वहां पर भी जो ऑलरेडी लिस्टेड स्पेस है जैसे ऑयल इंडिया है, वहां पर 11 का पी है, या फिर आप देखेंगे हिंदू एक्सप्लोरेशन, वहां पर 66 के आसपास का पी है। ऑलरेडी जो लिस्टिंग कंपनीज है वहां पर ही वैल्यू नहीं बन रही है, तो इस बिजनेस पर हमारा पहले से थोड़ा सा आप देखेंगे तो एक नेगेटिव रुझान है। और देखिए इतनी अच्छी खबर के बाद भी स्टॉक आप देखेंगे तो जो एक अपना हाई बना था करीबन, टेक्निकली भी अगर बात करें 4 अगस्त को, उसके इर्द गिर्द यहाँ पर स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी है पोजीशन तो 33 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। और जब बड़ी रैली बनी थी करीबन 10% के आसपास स्टॉक चल रहे थे 45 के जोन में, तब भी हमने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी, तो वहां से तो काफी नीचे है। और यहाँ पर डाउनसाइड पॉसिबल है, क्योंकि पूरे सेक्टर में अब आप देखेंगे तो वैल्यूएशन नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में तो कोई गेन नहीं बनेगा। लॉन्ग टर्म में भी आई डाउट कि यहाँ पर कोई बड़े गेन बने, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी महंगा है तो बने रहें। 33 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के नई खरीदारी की कोई राय नहीं है, वैल्यूएशन महंगे हैं। ONGC जैसा स्टॉक जो दिग्गज है, इंडिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है, तेल गैस उत्पादक कंपनी, उसी के पी आप देखेंगे 6 गुना के आसपास है, उससे कहीं महंगा ही है। इसलिए आप है तो आप रखिए, वरना नई खरीदारी करने की राय नहीं। सर अब पूरा ग्रुप डिस्कस हो ही गया तो रह क्या गया, वेदांता और VISL, उस पर भी बात कर लेते हैं।
जी, देखिए वेदांता की तो बात करें, वेदांता ने काफी अच्छी रिवर्सल बनाया, क्योंकि डीमर्जर के बाद जो कॉर्पोरेशन हो गया था उसके बाद एक बड़ा शार्प करेक्शन हमने देखा, करीबन 350 वाला स्टॉक 250 टू 40 के जोन में रिवर्सल आया है। अपने जो 200 एसएम है या 52 एसएम है वीकली का, वहां से एक रिवर्सल बना है, तो चार्ट्स तो काफी ठीक ठाक है। बट यहाँ पर अब आप देखेंगे तो जो भी काफी सारे जो न्यूज थे जो डीमर्जर के थे या फिर जो कॉर्पोरेट एक्शन होने थे अब हो चुके, तो यहाँ पर अब वैसे वाले गेन्स अगर बनेंगे आई डाउट, बट यहाँ पर एक अच्छे रिवर्सल है और यहाँ पर करीबन 295 300 तक के स्टॉक जाने का दमखम रखता है। तो मेटल का एक रिवर्सल है और मेटल स्पेस में यहाँ पर भी एक अच्छा मूव आ सकता है। स्टॉप लॉस जो है आपको करीबन 260 65 के आसपास मेंटेन करना है, और अगर रैली बनती है तो करीबन 295 जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है वहां जा सकता है। फेयर इनफ। वेदांता को लेकर कल हमारे साथ आस्था जी जुड़ी थी, उन्होंने भी यही कहा था कि 260 265 ये रेंज है जिसमें आप चाहें तो एवरेज कर सकते हैं। वो भी 300 रुपये के टारगेट की बात करी थी, और अभी वरुण जी आपने भी इसे 295 300 तक जाता हुआ बोला है। रह गया सर VISL। जी जी, वहां पर भी संदीप जी एक अच्छा जो कि सेक्टर पूरा एक यहाँ पर एक रिवर्सल कर रहा था, तो ये स्टॉक ने भी अच्छा रिवर्सल किया है करीबन 30 के जोन से। बट यहाँ पर जो जैसे भी आप फंडामेंटली आप चेक करें या फिर टेक्निकली, तो करीबन 39 40 तक ही जा सकता है स्टॉक, तो एक 10% 12% का अपसाइड बचा है। बट रिस्क रिवॉर्ड भी काफी बड़ा है, करीबन 30 के अराउंड आपका स्टॉप लॉस आएगा, तो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। बट इसी स्टील स्पेस में अगर बने रहना है तो काफी अच्छे वैल्यूएशन पर टाटा स्टील मिल रहा है, या फिर JSW स्टील में अगर आपको निवेश करना है तो वहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट है, तो अच्छी कंपनी से वहां पर आप निवेशित रह सकते हैं बजाय VISL। परफेक्ट है। तो टाटा स्टील और JSW स्टील ये कुछ स्टॉक्स हैं, अगर आपको स्टील स्पेस में रहना ही है VISL के मुकाबले टिकट साइज पे मत जाइए, बाकी चीज़ों को भी ध्यान में रखिए। तो VISL के बजाय अगर आप टाटा स्टील JSW स्टील पर फोकस करेंगे तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका वरुण जी, अपना कीमती समय आज देने के लिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं, कोई डिस्क्लेमर? जी संदीप जी, देखिए मंडे को तो नहीं मिल पाए थे, थोड़ा फैमिली इशू था, तो कोई बात आज नहीं सर। आपसे मिलके हमारे दर्शकों को मिलके काफी अच्छा लगा। संदीप जी देखिए, आज जो भी स्टॉक्स की चर्चा की, मेरे या फैमिली की पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो या कंपनी के हमारे जो प्रीमियम क्लाइंट्स हैं उनके पास पोजीशन शेयर की हो सकती है, उनकी पोजीशन हो सकती है बीइंग अ स्मॉल कैश मैनेजर। सिक्योरिटीज मार्केट है, सब्जेक्ट टू मार्केट, इस कोई भी ट्रेड करे अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके ही करें। पास परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर, को ध्यान में रखें। शो में आमंत्रित करने के लिए खूब खूब धन्यवाद। हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग डे। विश यू द सेम सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए, अब हमारे साथ कॉमोडिटी समाचार के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट राजेश शर्मा जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। राजेश सर, बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को नमस्कार। और संदीप जी देखिए, सभी एनालिस्ट का प्यार है आपसे। देखो मंडे नहीं मिले तो अब आज उनको थर्सडे को याद आ रहा है कि मंडे आपसे नहीं मिले, तो अरे मतलब सर, गजब ही है सर, आपका ऑरा खतरनाक है, एकदम पॉजिटिव है। सर इतनी दूर से भी आपको महसूस हो रहा है। बिल्कुल, अरे सर ये वाइब्स तो दूर से ही मैच होती है ना सर, पास आके तो फिर सबकी मैच हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर। आपका सुबह सुबह इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल जाएं तो दिन शुभ हो जाता है सर। वैसे भी आपको देख के तो वैसे भी चेहरा खिल जाता है। आप मतलब अरे बढ़िया सर, बढ़िया चश्मे लगाते हैं सर। काफ़ी सारा आपके पास कलेक्शन है, 15-20 चश्मों का। आज चश्मा लगाया नहीं था मैंने, लेकिन रचित जी ने दूसरे चैनल पे बोल दिया कि आज कुछ अलग सा हो गया बाजार में, लग रहा है राजेश जी का चश्मा नहीं है। मैं तुरंत लगा लिया, मैं कहा लो जी लगा लिया, अब ठीक है। चलिए सर, हम वेदांता ग्रुप की बात कर रहे थे। तो वेदांता ग्रुप में आपने वेदांता लिमिटेड को लेकर तो 290 से ही कहा है कि इससे दूर रहिए, लेकिन अब क्योंकि डॉलर इंडेक्स ने थोड़ी चाल पलटी है, तो क्या वेदांता पर आप रुख बदल रहे हैं अपना? और वेदांता ग्रुप में कोई ऐसा नाम जो आपको सबसे बढ़िया लगता हो, 1 2 या 3? देखिए वेदांता ना, VDL पे स्पेशली वेदांता लिमिटेड पे मैंने लास्ट टाइम बोला था जब ये 260 के आसपास था, मैं कहा शायद 250 का वो लेवल होगा जो अभी लग नहीं रहा कि ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे एक बार पोजीशन बना सकते हैं हम शॉर्ट टर्म। हम्म। तो वहां से बाजार थोड़ा सा ऊपर उठा है, वेदांता का स्टॉक ऊपर गया है, तो अब 250 का लेवल रखिए, 250 के आसपास वैल्यू बाइंग उसमें होगी। वापस से काउंटर 285 290 तक जाएगा, तो ये रेंज अभी प्ले करिए। तो बहुत बड़ी रैली अभी मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ 250 255 इस रेंज में कभी भी आपको मिलता है, 260 के नीचे इनफैक्ट कभी भी मिलता है, तो आप थोड़ा बहुत वेदांता में ऐड कर सकते हैं। मतलब इस पूरे पांचों स्टॉक्स में से आपको VDL यानी वेदांता अच्छा लग रहा है बस? जी वेदांता, और जिस तरह से हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स अभी थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, तो हो सकता है एल्यूमिनियम में भी आपको एक मोमेंटम मिल जाए, लेकिन वेदांता पावर की बात करें या ऑयल एंड गैस की बात करें तो वहां तो मुझे नहीं समझ आ रहा।
ठीक है, 285 290 ये टारगेट हैं। अभी वरुण जी भी कह रहे थे कि इसमें 295 300 तक के लेवल आ जाएंगे। कल हमारे साथ आस्था जी जुड़ी थी, वो भी कहनी थी कि 300 रुपये तक के टारगेट्स के लिए आप इसे चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। जिनके पास हैं वो भी 260 के आसपास, जैसा आप कह रहे हैं सर, वो भी ये कह रही थी कि 260 के आसपास मिले तो आप एवरेज भी कर सकते हैं। तो अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक में बन सकता है और पिछले कुछ दिनों में रुझान कुछ पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिखा भी है। तो वेदांता एक राय है, एक मत है, पूरा कंसेंसस है इस पूरे स्टॉक को लेकर कि आप इसको ऐड करें तो कम से कम टारगेट 285 का है और ऊपर में 300 रुपये तक के लेवल्स की बात भी अब एक्सपर्ट्स कर रहे हैं।